छोटी दुकानें हो या फिर बड़े उद्योग, पूरी अर्थव्यवस्था पर ताला लगा देना कोई आसान फैसला नहीं होता है, लेकिन यह समय भी तो अप्रत्याशित है। सरकार की तरफ से अगर ये फैसले लिए गए तो इसके पीछे एक बहुत लंबी गहरी सोच थी। आने वाले दिनों में इस अर्थव्यवस्था को कैसे उबारना है, यह भी सरकार की एक बहुत कठिन जिम्मेदारी होगी। चलेंगे जी तू अंदर देख नींदी आ गई। ज्यादा लॉकडाउन चलेगा लेकिन थोड़ी जिंदगी भी चलेगी। टेंशन तो स्वाभाविक था, लग रहा था एक्सटेंशन हो गए। राज्य सरकार पहले अनाउंस कर रही थी और भारत सरकार ने कल, क्योंकि लॉकडाउन लगाना आसान है परंतु उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है और एक साथ में हटाना ही नहीं चाहिए, ना हटता है। इसलिए लग रहा था कि फेजेज वाइज हटेगा और वही कल जो फैसले हुए ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन को साथ लेकर कैसे हम लोग लॉकडाउन में ढील दे सकें। जितना यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जितनी तेजी से बढ़ा उसकी तुलना में बहुत कम है और इसके पीछे की वजह यह है कि लोग एहतियात बरत रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग अभी शायद उतनी भयावह स्थिति में नहीं पहुंच पाए। थोड़ी जिंदगी चलेगी तो थोड़ा रोजगार भी बढ़ेगा। नरेगा काम करते हैं हम। हाँ। और 199 रुपए हमारे वो आते हैं। जो काम कर रही हैं उसमें अब लॉकडाउन के बाद थोड़ा बढ़ा है पैसा? हाँ, बढ़ा है। थोड़ा रोजगार बढ़ेगा तो थोड़ी उम्मीदें भी जागेंगी। पूरे राजस्थान भर में सिर्फ 62,000 लोग नरेगा के माध्यम से रोजगार पा रहे थे और जब से लॉकडाउन का सेकंड फेज चालू हुआ और गांव में नरेगा के कामों को हमने अलाउ किया और हमने रोजाना मॉनिटर कर कर इसकी डिमांड को बढ़ाया है, मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 11 लाख लोग ऐसे हैं जो नरेगा में काम ले रहे हैं। थोड़ी उम्मीदें जगेंगी तो दर्द की लकीरें भी मिटेंगी। लॉकडाउन है तो जिंदगी है, ये कह के दिमाग को तो समझा लिया, लेकिन दिल को कौन समझाएगा? पोता 20 दिन का हो चुका है लेकिन लॉकडाउन की बंदिशों में अभी तक उसे गोद में लेकर दुलारना नसीब नहीं हो पाया। ये ना मेरा छोटा सा पोता है। अच्छा, अभी यार दिखाना, ये देखो। कब पैदा हुआ था? इसको ये हो गया मेरा 20 दिन का। 20 दिन का। 20 दिन मतलब आपने उसको अभी तक मोबाइल पे ही देखा है? हाँ जी, मोबाइल पे। काम की जिम्मेदारी पूरा करने के लिए घर से निकले थे, पोता उसके बाद दुनिया में आया। लॉकडाउन ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगाया तो इनके जैसे कई और ट्रकों के पहिए भी हाईवे के किनारे आकर जाम हो गए। वीडियो कॉल से बातचीत, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह अच्छा है? हाँ जी, बात बहुत तो हो जाती है। कितनी बार बात कर पाते हैं आप बताइए? पहली बार वीडियो कॉल से वीडियो कॉल बाहर से जवाब चाह रही है। एक आधी बार बात होती है जी। हमेशा ट्रैफिक के ग्रीन रेड सिग्नल पर चलने वाली जिंदगी रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बटी है। व्यवस्था के पहिए थमे हैं तो अर्थव्यवस्था का भी चक्का लगभग जाम है। देश की शीर्ष अनुसंधान, रेटिंग, जोखिम और नीति सलाहकार कंपनी क्राइसिल ने अनुमान लगाया है कि 3 मई तक के लॉकडाउन के कारण भारत को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी प्रति व्यक्ति 7,000 रुपए का नुकसान। रेटिंग्स तय करने वाली तमाम कंपनियां देश की आर्थिक वृद्धि दर कम करती जा रही हैं। IMF ने जनवरी-फरवरी में भारत की जो ग्रोथ रेट 5.8% जताई थी, वो 1.9 रह जाने का अनुमान है।
लेकिन फिर भी मायूस मत होइए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में जाती नहीं दिख रही, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, जापान सबकी अर्थव्यवस्था माइनस में जाती हुई नजर आ रही है। I just want to point out also for India, which is that number we have of 1.9% is for the fiscal year. So it's fiscal 2021. So it spills over into the first quarter of 2021. If we were doing a calendar year based number, that would be our projection for this calendar year is 0.5%. So these are some of the distinctions. I also, another point I would like to make is I think that in terms of the risks to our forecast, I would say that some of the biggest risks are on the downside for emerging and developing economies. And the reason for it is that while we've seen the severity of the pandemic in the US and Europe, following from China, we haven't seen that severity yet in many developing and emerging markets. थोड़ा थोड़ा जोड़कर इस नन्हे से बच्चे ने ये गाड़ी बनाई है। कोरोना से निरंतर लड़ते देश में कुछ कुछ ऐसे ही जीवन की गाड़ी को चलाकर ले जाने के प्रबंध किए जा रहे हैं। कहीं थोड़ा है, कहीं थोड़े और की जरूरत है।